डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो गाइज मैं फिलर एपिसोड तो डालने वाला था और मैंने फिलर एपिसोड बना के भी रखा हूँ। तो फिलर एपिसोड मैं आज नहीं डालूंगा, फिलर एपिसोड मैं कल डालूंगा और मैं 10 ही एपिसोड डालूंगा। तो आप 10 एपिसोड कल देख लेना और बताना कि आपको आगे के और 10 एपिसोड के फिलर एपिसोड चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये फिलर एपिसोड मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पुरानी कहानी नहीं है और इसके पहले जो फिलर एपिसोड थे उसके अंदर नरूटो की बचपन की कहानी थी जो बिल्कुल काम की नहीं है। इसके अंदर भी जो कहानी है वो काम की नहीं है, पर ये फिलर एपिसोड अभी के है, मतलब इसमें नरूटो के बारे में है। जो नरूटो यहाँ पर आइलैंड से अपने विलेज से आइलैंड तक आता है तो उसके बीच में क्या क्या होता है, तो वो मैं कल डालूंगा और मैं सिर्फ 10 डालूंगा। और अगर आपको वो 10 अच्छे लगेगी तो आप मुझे उसमें कमेंट करना कि आपको और 10 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ही मैं आगे के और 10 डालूंगा। तो आज हमारे गेमिंग चैनल के अंदर पबजी वाली वीडियो आने वाली है जिसमें हम एक चिकन डिनर ले गए और उसके अंदर हमारे जो यूज़र नेम रहेगा वो हमारा रियल नेम रहेगा। तो आप सभी को अगर मेरा रियल नेम जानना है तो आप मेरी पबजी की वीडियो में जाकर देख सकते हैं यूज़र नेम में। और अगर आपको उसका मेरा नाम समझ में नहीं आया तो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा और आप सभी लोग जाकर देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नरूटो की शीप रहती है वो आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर जो लेडी सुनाटी रहती है वो कहती है कि लगता अब तक तो नरूटो और कैप्टन यामाटो को उस आइलैंड तक पहुँच जाना चाहिए था जहाँ पर वो लोग जाने वाले थे। जहाँ पर नरूटो यहाँ पर आइलैंड जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता है और यहाँ पर वो कर रहा होता है कि अब मुझे मजा आएगा, मुझे वहाँ पर आइलैंड पर जल्द से जल्द जाना है। और यहाँ पर नरूटो को यहाँ पर वो जो ओल्ड सेज रहते हैं उनकी बात याद आती है कि तुम एक आइलैंड पे जाओगे और अपने ट्रेनर से ट्रेन करोगे और नाइनटेल फॉक्स को कंट्रोल करना सीखोगे, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो आइलैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और नरूटो भी यही सोच रहा होता है कि वो आइलैंड हरा भरा होगा और मुझे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और वहाँ पर बीच भी होगा। और नरूटो इसी आस में आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो लोग आइलैंड पे पहुँच सके। तभी यहाँ पर आइलैंड दिखता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम आइलैंड पहुँच गए हैं। और यहाँ पर ये आइलैंड देखकर, जहाँ पर ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट जैसा रहता है, जहाँ पर कीड़े और बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, ये देखकर नरूटो कहते हैं ये आखिर कौन सा आइलैंड है, ये आइलैंड है कि डेजर्ट है। जहाँ पर जो विलेज इन द क्लाउड का निंजा रहता है वो नरूटो को कहता है कि इतना मत वो हो जाओ, ये आइलैंड ही है। और तभी उस निंजा के पीछे यहाँ पर एक पैर दिखता है जिसको देखकर नरूटो खुश हो जाता है और वो कहता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मुझे ट्रेन करेगा। और तभी यहाँ पर पानी से बाहर एक जीव आता है जो रहता है स्क्विड और यहाँ पर वो नरूटो उसे ऑक्टोपस ही समझ रहा होता है। तभी वहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं नरूटो उसे ध्यान से देखो, वो ऑक्टोपस नहीं है वो स्क्विड है। तो नरूटो कहते हैं क्या ये ऑक्टोपस नहीं है? और कैप्टन यामाटो कहते हैं स्क्विड के 8 पैर्स होते हैं और ऑक्टोपस के 7 या 6 होते हैं। तो तुम ध्यान से देखो, जहाँ पर नरूटो स्क्विड के पैर गिनना शुरू हो जाता है और वो कहता है हाँ इसके 8 नहीं है, इसका मतलब स्क्विड है। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं उस स्क्विड के ऊपर हमला कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो स्क्विड रहता है वो उनकी शिप को तोड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है। जहाँ पर जो स्क्विड रहता है वो नरूटो को पकड़ लेता है और नरूटो को उठा भी लेता है, जहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। और नरूटो यहाँ पर स्क्विड के अभी भी पैर गिन रहा होता है। तभी वहाँ पर किलर भी आता है पानी के अंदर से और यहाँ पर वो उस स्क्विड को पंच मारता है जिसकी वजह से वो स्क्विड वहाँ से डरकर भाग जाता है। और किलर भी को देखकर नरूटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है तो ये है ऑक्टोपस। और यहाँ पर जो किलर भी रहता है वो यहाँ पर नीचे आता है बोट के अंदर और अपनी बुक खोल के नरूटो के अंदर नाम देखता है और यहाँ पर वो अपना रैप गाना शुरू कर देता है जिसको देखकर नरूटो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है नरूटो कि आखिर ये क्या है, ये ऑक्टोपस वही है जिसके बारे में ओल्ड सेज कह रहे थे, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा अलग है, मुझे नहीं लगता ये मुझे अपना नाइनटेल फॉक्स कंट्रोल करना सिखाएगा। जहाँ पर वो शिनो भी कहता है तुम्हें नहीं पता किलर भी बहुत ज़्यादा कूल गाय है
और तुम्हें ये अपना नाइन टेल फॉक्स कंट्रोल करना सिखा देंगे। ये बहुत ज़्यादा बहादुर और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अब यहाँ से हम देखते हैं कि आइलैंड के अंदर से मोटोई बाहर आता है, जो यहाँ पर आइलैंड की देखभाल करते आ रहा है बहुत सालों से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैप्टन गाय सेंसे रहते हैं वो यहाँ पर गाय सेंसे को जो आओबा रहते हैं वो यहाँ पर गाय सेंसे को बाहर लेकर आता है, ताकि वो आइलैंड पे गाय सेंसे को आराम करने के लिए लेके जा सके। और यहाँ पर नारुतो और जो बाकी सब लोग रहते हैं वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और अपने कमरे में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एप्स आता है और यहाँ पर वो जो एप्स रहता है वो गाय सेंसे जो किलर भी रहता है उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर किलर भी उस एप्स को अपना हाथ दिखा के रोक देते हैं। और किलर भी उस जानवर से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि किलर भी बहुत समय से जानवरों से बात भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 8 टेल है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो कहते हैं कि ये आइलैंड सेफ तो है, यानी कोई आ तो नहीं पाएगा। जहाँ पर मोटोई कहते हैं कि ये आइलैंड एक बिल्कुल एक सेफ जगह है जहाँ पर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये आइलैंड बाहर से एक बादल जैसा दिखता है जिसको वाटर भी कवर करके रखता है, और इसे हमने बाहर एक शील्ड बिछाई है जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग दिखता है और यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो किलर भी रहते हैं वो यहाँ पर उस एप से बात करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में लड़ने के लिए आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो एप रहते हैं वो यहाँ पर किलर भी को लड़ने के लिए बुलाता है। और किलर भी यहाँ पर उसे बाद में आने का कहते हैं और उससे अपना जो हाथ मिलाते हैं, फिस्ट मिलाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो लोग आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर वो लोग आगे जाते हैं और यहाँ पर वो अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए बोल देता है मोटोई, जहाँ पर वो सभी लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं और गाय सेंसे बहुत ज़्यादा थके होते हैं, इसके लिए वो सबसे पहला जाते हैं। यहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो अपने कमरे में जाकर किलर बी के बारे में ही सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपने 8 टेल को पूरी तरीके से कंट्रोल किया और बिल्कुल 8 टेल जैसा दिखा। और यहाँ पर इसलिए वो अपने 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए किलर बी के पास आता है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो किलर बी को कहता है कि क्या आप मुझे अपना 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए मदद करेंगे? जैसा आपने अपना 8 टेल को कंट्रोल किया वैसा आप मुझे भी अपना 9 टेल फॉक्स कंट्रोल करना सिखाएंगे। जहाँ पर जो किलर भी रहते हैं वो नारुतो को देख रहा होता है और यहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो किलर बी से रिक्वेस्ट करता है, पर तभी ही किलर बी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। जहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो कहते हैं पर क्यों, आप क्यों नहीं मुझे सिखाएंगे? आप यहाँ पर इसलिए आए ना कि मुझे अपना 9 टेल फॉक्स कंट्रोल करना सिखाएंगे। पर किलर बी जो रहते हैं वो कहता है कि तुम पहले मुझे अपना कुछ रैप और कुछ सुना के दिखाओ। जहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो यहाँ पर किलर बी को खुश करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर अपना नारुतो रैप गाना शुरू हो जाता है कि मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी, मैं बनने वाला विलेज का होकागे बहुत जल्द ये। और नारुतो यहाँ पर अपना रैप गा के यहाँ पर किलर बी को खुश करता है। जहाँ पर किलर बी कहता है बहुत अच्छे, पहली बारी के लिए बहुत अच्छे। और यहाँ पर किलर बी अपने हाथ को नारुतो को अपने फिस्ट से हाथ मिलाने के लिए कहता है। जहाँ पर नारुतो और किलर बी अपने हाथ को मिलाते हैं और यहाँ पर नारुतो किलर बी को खुश करने के लिए यहाँ पर अपने सेक्सी जुत्सु में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो किलर बी की तारीफ करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेंसे बनने वाले हैं। और यहाँ पर किलर बी गुस्से में आकर अपने कमरे में रिटर्न चले जाते हैं। नारुतो को ऐसा लगता है कि किलर बी गुस्से में आकर अपने कमरे में चले गए, इसके लिए वो मोटोई के पास आ जाता है ताकि मोटोई यहाँ पर नारुतो को ट्रेन करे। नारुतो यहाँ पर मोटोई को कहते हैं मैं आखिर क्या करूँ, वो मुझे ट्रेन नहीं कर रहे हैं, वो मुझे कुछ नहीं कर रहे, क्या उन्हें कुछ आता भी है? मुझे लगता है उन्हें कुछ नहीं आता, तुम ही मुझे ट्रेन करो। जहाँ पर ये सुनकर मोटोई नारुतो के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो नारुतो का कॉलर पकड़ के कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम आखिर क्या कह रहे हो? तुम किसके बारे में कह रहे हो, तुम्हें पता है? किलर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और वो यहाँ पर विलेज इन द क्लाउड के बहुत ज़्यादा बहादुर शिनोबी है। नारुतो कहता है मैं क्या करूँ, वो मुझे कुछ सिखाने नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आ गया था कि आप मुझे कुछ सिखाए। और यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है। जहाँ पर मोटोई कहते हैं कि क्या तुम्हें किलर बी ने अपने हाथ से हाथ मिलाने के लिए कहा था? और यहाँ पर जो नारुतो रहता है उसे याद आता है कि हाँ, और उन लोगों ने अपना हाथ से हाथ मिलाया भी था। और यहाँ पर वो मोटोई को कहता है कि हाँ, हमने हाथ से हाथ मिलाया था। तो यहाँ पर जो मोटोई रहता है वो कहता है कि इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, किलर बी ने तुमसे ये किया, इसका मतलब ये दोस्ती की साइन है। और किलर बी जिससे ये करता है उससे वो दोस्ती कर लेता है। और मोटोई कहते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना फर्स्ट स्टेप सिखाने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें अपना ट्रेनिंग का पहला स्टेप सिखाता हूँ। जहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो चुप के बात सुन रहे होते हैं और कैप्टन यामाटो मोटोई को कहते हैं मुझे माफ़ करना, पर क्या मैं नारुतो के साथ आ सकता हूँ, क्योंकि इसमें 9 टेल फॉक्स का मामला है। तो यहाँ पर मोटोई हाँ कहता है। यहाँ पर गाय सेंसेस हो रहे होते हैं और यहाँ पर मोटोई, कैप्टन यामाटो और नारुतो एक झील के पास आते हैं जहाँ पर वाटरफॉल हो रहा होता है। और मोटोई नारुतो को कहता है कि उस वाटरफॉल के पास जो
जगह है वहाँ पर जाकर बैठ गया उस वाटरफॉल के सामने, जहाँ पर नारुतो मोटोई की बात सुनता है और उस वाटरफॉल के सामने जाकर बैठ जाता है और अपना ध्यान लगाता है। और जैसे ही वो ध्यान लगा है, वाटरफॉल के सामने से एक नारुतो आता है और ये नारुतो एक डार्क नारुतो यानी एक बुरा इविल नारुतो रहता है। और नारुतो इस नारुतो को देखकर कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर जो इविल नारुतो रहता है वो कहता है कि मैं ही हूँ नारुतो उज़ुमाकी। तो नारुतो कहता है ये नहीं हो सकता। तो वो कहता है मैं तुम्हारा अंदर का इविल नारुतो हूँ, जो तुम्हारे अंदर की जो बुराई हो वो मैं हूँ। और वो कहते हैं कि तुमने आखिर उन शिनोबी उसके जो शिनोबी थे जो तुमसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे, तो तुमने उन शिनोबी को ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया? क्या तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव समझ रहे थे, या तुम उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे फील कर रहे थे, या तुम उन लोगों से नफरत करते थे? जहाँ पर नारुतो कहते हैं ऐसी कुछ बात नहीं है, मुझे लेडी ज़ुनाटे ने बुलाया था और मुझे काम था इसलिए मैं वहाँ से चले गया था। और यहाँ पर उसके अंदर का जो डार्क नारुतो रहता है वो उससे बात कर रहा होता है। जहाँ पर नारुतो को याद आता है कि जो सेज रहता है जो उन्हें की दिया था, वो कहता है कि तुम्हें अगर अपना नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करना है तो अपने अंदर की जितनी भी बुराई और जितना भी बुरापन है उसे बाहर निकालना होगा। और लगता है नारुतो का जो पहला स्टेप है वो यही रहता है। और नारुतो समझ जाता है कि उसका पहला स्टेप यही है कि उसके अंदर जो छुपी हुई बुराई है उसको मिटाना, और इसके लिए वो अपनी बुराई से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और यहाँ पर वो अपने अंदर की बुराई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनसे लड़ भी रहा होता है। जहाँ पर उसके अंदर की बुराई जो रहती है वो नारुतो जितनी ही ताकतवर रहती है। और यहाँ पर जो किलर भी रहते हैं वो यहाँ पर उन लोगों से लड़ने के लिए आ जाते हैं, जैसा उस किलर भी ने कहा था कि मैं तुमसे लड़ने के लिए बाद में आऊँगा। और यहाँ पर वो एक रिंग बनाकर एनिमल से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर जो 8 टेल रहता है वो किलर भी को कहता है कि तुम्हें उस लड़के का जो 9 टेल फॉक्स है उसे कंट्रोल करना सिखाना होगा। जहाँ पर किलर भी कहते हैं हाँ मैं सिखाऊंगा, पर टाइम से सिखाऊंगा। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपने अंदर की बुराई से लड़ रहा होता है। जहाँ पर जो नारुतो रहते हैं वो अपने शेडो क्लोन्स बनाते हैं, जहाँ पर जो डार्क नारुतो रहता है वो भी अपने शेडो क्लोन्स बनाता है। और यहाँ पर वो दोनों की पावर बिल्कुल इक्वली रहती है, जैसा नारुतो करता है वैसे डार्क नारुतो भी बिल्कुल सेम ही करता है। और उन दोनों की पावर बिल्कुल एक जैसी ही रहती है और वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उन दोनों की पावर भी बिल्कुल सेम रहती है। जहाँ पर नारुतो यहाँ पर अपने फोकस यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपना जो रसेंगन बनाता है, और जो डार्क नारुतो रहता है वो भी अपनी रसेंगन बनाता है। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के पास भागते हुए आते हैं और अपना रसेंगन मार देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो अपने रूप में वापस यानी अपने होश में वापस आ जाता है। और यहाँ पर वो उस वाटरफॉल से उठता है, जहाँ पर जो उसको मोटोई है वो पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिखा। जहाँ पर नारुतो कहते हैं हाँ मुझे वाटरफॉल के सामने से अपना मैं खुद वहाँ से आया, और उसने कहा कि मैं एक डार्क नारुतो यानी तुम्हारे अंदर की बुराई हूँ। जहाँ पर मोटोई कहते हैं कि हाँ ये सच बात है, इसका मतलब तुम्हारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो बुराई छुपी है जो तुम्हें मिटानी होगी। अगर तुम ये बुराई को नहीं मिटाओगे तो तुम 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करना नहीं सीख पाओगे। और तुम्हारा पहला स्टेप यही है कि तुम्हारे अंदर जो छुपी बुराई है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना। और नारुतो का पहला स्टेप यही है।